हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज मैं आप सभी लोगों को आर्म होल के बारे में बताऊंगी। आर्म होल में जो प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स, उसको दूर कैसे करेंगे और उसका कारण क्या है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ओके, तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप सभी लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए और आपको जो आर्म होल में प्रॉब्लम आती है वो दूर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला प्रॉब्लम क्या है, आर्म होल में खिंचाव आता है। ठीक, दूसरा प्रॉब्लम क्या है, आर्म होल में रिंकल आता है, बहुत सारी रिंकल बनती है हमारी आर्म होल में। तीसरा प्रॉब्लम क्या है, आर्म होल में फुलान आती है। चौथा प्रॉब्लम क्या है, आर्म होल में चुभन होती है। चुभन होने के कारण हम क्या है, अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम आती है हमारी आर्म होल में, आज इस वीडियो में इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बोल रही हूँ इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और आप सभी लोगों के लिए ये चार्ट बना करके तैयार की हूँ और ये जो टॉपिक सेलेक्ट की हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही कम लोग फोकस किए होंगे या फिर किए भी नहीं होंगे। यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो डली हुई है। ठीक, आर्म होल में झोल वगैरह क्यों आता है इसके बारे में बहुत सारी वीडियो बनी हुई है, लेकिन वाकई में मैं जो टॉपिक सेलेक्ट की हूँ उसमें बहुत कम ही लोग फोकस किए होंगे या फिर किए भी नहीं होंगे। इसलिए ये जो 6 टॉपिक है इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट टॉपिक को समझते हैं। यहाँ पर आर्म होल का सही से नाप ना लेना। तो आर्म होल फ्रेंड्स क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। ये जो हमारी मुट्ठे की गोलाई होती है इसको बोलते हैं आर्म होल, जहाँ पर हमारी आस्तीन फिट होती है। ठीक, तो इसकी पूरी राउंड हम जब नाप लेते हैं तो जितना भी अंक आता है, 15 आता है, 16 आता है, 14 आता है, सभी लोगों का बॉडी का नाप अलग अलग आता है। तो हमें मतलब नाप जो है सही मिल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और नाप जो है गलत मिल जाता है तो छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए, पुराने ब्लाउज जो नाप पर रहती है, पुराने ब्लाउज नाप लेकर आती हैं तो बहुत 4-6 महीने पहले का ब्लाउज रहता है तो उसका नाप देते हैं। तो बॉडी 4-6 महीने में शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो बदलता रहता है, इसीलिए बॉडी का नाप लेना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और कई कई महिलाएं ऐसी ऐसी नाप लेकर आती हैं जो फिटिंग मतलब नहीं रहती है उनके ब्लाउज में, तो उसी हिसाब से बनाएंगे तो कितना गड़बड़ बनेगा। जो पहनती हैं उनको खुद फिटिंग के बारे में मालूम नहीं रहता है। तो पहले तो कस्टमर से पूछ लें या फिर मतलब कस्टमर से पूछ लें कि ये ब्लाउज ठीक है या फिर नहीं। तो सबसे पहला जो कारण है फ्रेंड्स, आर्म होल का सही तरीके से नाप ना मिल पाना। इसलिए आर्म होल का जो नाप है आप बॉडी से ही नाप लें। ऐसी बात नहीं है कि पुराने ब्लाउज से सही तरीके से नहीं बन पाएगी, सही नाप है ब्लाउज का तो ज़रूर बनेगी फ्रेंड्स। अब दूसरा टॉपिक यहाँ पर देखते हैं, अपर चेस्ट का नाप ना लेना। अपर चेस्ट क्या होता है, फुल बस्ट का जस्ट ऊपर होता है अपर चेस्ट। ये है क्या है, जहाँ महिलाओं का जो शरीर रहता है, उभार रहता है, वहाँ पर होता है फुल बस्ट। इसका ऊपर क्या होता है, अपर चेस्ट। अपर चेस्ट कहाँ है, ये है हमारी अपर चेस्ट। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, बहुत ही यूजफुल वीडियो है ये है हमारी अपर चेस्ट। तो ये फुल बस्ट है, जहाँ पर उभार है वहाँ पर तो ज़्यादा है उभार की वजह से, और अपर चेस्ट यहाँ पर कम आएगा। कम से कम यहाँ पर कभी कभी 4-3 इंच का यहाँ पर डिस्टेंस रहती है। तो फुल बस्ट के हिसाब से बनाएंगे तो यहाँ का कपड़ा कहाँ जाएगा, यहाँ का। ठीक, कई लोग फुल बस्ट के हिसाब से बनाते हैं ब्लाउज, तो यहाँ का जो कपड़ा रहता है वो कहाँ जाएगा, पूरा यहाँ पर पूरा रिंकल फुग्गा सब यहीं पर, ये जो कपड़ा बचा रहता है यहीं पर बनता है। इसीलिए अपर चेस्ट और फुल बस्ट का नाप लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, अपर चेस्ट और आर्म होल जो हम आप मेरी कटिंग देखे ही होंगे, अपर चेस्ट जो नापते हैं और आर्म होल की नाप एक ही लाइन में लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या होती है, ये यहाँ से हमारी आर्म होल रहती है और यहाँ से अपर चेस्ट, इसीलिए आर्म होल और अपर चेस्ट एक ही नाप मतलब एक ही जो लाइन रहती है उसी में हम नापते हैं। सबसे बड़ा कारण क्या होता है ब्लाउज बिगड़ने का, आर्म होल की नाप को सही तरीके से ना लेना।
अब यहाँ पर देखिए क्रॉस बैक एंड क्रॉस फ्रंट का नाप ना लेना। क्रॉस बैक एंड क्रॉस फ्रंट क्या होता है इसको भी आज हम समझ ही लेते हैं। क्रॉस बैक एंड क्रॉस फ्रंट ये है फ्रेंड्स, सामने का पल्ला फ्रंट, ये सामने साइड है, ठीक, इसीलिए बोलते हैं इसको फ्रंट, और बैक साइड मतलब पीछे का भाग जो रहता है उसको बोलते हैं बैक। तो क्रॉस बैक एंड क्रॉस फ्रंट कहाँ पर रहता है, ये तो हो गई हमारी क्रॉस फ्रंट यहाँ पर, ठीक है। मेरी वीडियो में देखे होंगे मैं यहाँ पर खांच नहीं देती हूँ, यहाँ ऊपर में देती हूँ यहाँ पर। तो ये होती है हमारी क्रॉस फ्रंट। झोल आने का सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि इसका सही तरीके से हम नाप नहीं लेते हैं, तो ये भी नाप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसका नाप देखिए, बॉडी में बहुत सारे नाप होते हैं लेकिन सभी नाप को लेना असंभव है, इसीलिए कुछ कुछ फार्मूला रहता है इसमें, उस फार्मूला को अपनाएं ताकि फिटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं जो अपने वीडियो में बताती हूँ उसमें बहुत सारी फार्मूलाएँ रहती हैं, उसको आप ज़रूर यूज करें। उसके बाद यहाँ पर देखिए चौथा पॉइंट क्या आता है, कटोरी को सही तरह से नहीं बनाना। अपन की ये कटोरी है, कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ से जो गोलाई होती है यहाँ से, ये जो कटोरी है सही तरीके से बनना चाहिए, एकदम फिट। अभी ये ब्लाउज को मैं ही बनाई हुई, देख रहे होंगे कितनी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनी हुई है। यहाँ का पफ देखिए, ये जो हमारी उभार है, ठीक, बॉडी का उभार है, ये इस ब्लाउज में कितनी कैप्चर हुई है। तो इसी तरीके से आप भी बनाएं ताकि ये जो शोल्डर वगैरह है गिरने का प्रॉब्लम आधा तो कटोरी में ही रहता है, और आर्म होल में जो फुलान वगैरह आती है वो कटोरी में ही रहती है, ठीक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ठीक होनी चाहिए, तब जाकर के ये हमारी कटोरी यहाँ से कवर करती है, ठीक। तो यहाँ पर फुग्गा नहीं बनती है, मतलब खिंचाव, फुग्गा तो बात की बात है, लेकिन खिंचाव यहाँ से एकदम से खींचता है कपड़ा। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कैसे खींच रहा है, उसी तरह से यहाँ पर भी एकदम खिंचाव आती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ की डिस्टेंस एकदम ठीक रखें ताकि यहाँ पर कोई खिंचाव उत्पन्न ना हो, ओके। अब यहाँ पर क्या आता है, दो बस्टों की दूरी का सही नाप ना होना। दो बस्टों की दूरी क्या है फ्रेंड्स, यहाँ से ये जो बस्ट की पॉइंट है, ये सेंटर, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस एकदम सही होना चाहिए। अब देखिए ब्लाउज के अंदर ब्रा वगैरह महिलाएं पहनी रहती हैं, तो एकदम ब्रा पहनने की वजह से शरीर जो है सही पोजीशन में आ जाती है, एकदम फिट रहती है बॉडी। जो महिलाएं ब्रा वगैरह नहीं पहनती है तो क्या होता है, बस्ट जो है लटक जाता है, नीचे उतर जाता है, तो सही पोजीशन में बस्ट हमारी रहती नहीं है। इस वजह से थोड़ी सी नाप लेने में प्रॉब्लम आती है और फिटिंग देने में भी प्रॉब्लम आती है। तो सूट मतलब ढीला ढाला जो वस्त्र पहन कर आती है महिला, सूट वगैरह, उसमें जो है हमारी जो बॉडी रहती है वो काफ़ी लटकी हुई रहती है, और ब्लाउज वगैरह पहनती है तो ब्लाउज को काफ़ी फिट पहना जाता है, इसलिए इस तरह की फिटिंग आती है। ये हो गई कितनी प्रॉब्लम, ये हो गई पांचवी प्रॉब्लम, ठीक, मतलब पांचवा पॉइंट। अब छठवां पॉइंट क्या है, गला नेक ब्लाउज को सही नहीं बैठाना। अब गला, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो हमारी गला है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो इतनी यहाँ पर डीप है, डीप मतलब गहराई, गहरा कितनी है यहाँ पर देख सकते हैं। गहरा, कई लोग तो गहरा नहीं रहता है, 3-4-5 इंच रहता है, फिर भी ये कंधा भागने लगती है इधर साइड। तो ऐसा समस्या ना आए, जैसे यहाँ पर मान लो 11-12 इंच ओपन रहता है, फिर भी कई लोगों का ये जो है फिट रहता है, ये इस तरह से गिरता नहीं है। अगर गिरेगा फ्रेंड्स तो क्या प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर देखिए इस तरह से ये भागती है अपन की कंधा, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर फुलान आ रही है, ऑटोमेटिक यहाँ पर फुलान बन रही है, देखिए ये, इसीलिए कंधा नहीं गिरना चाहिए। तो इसलिए ये जो हमारी गला की फैलाव रहती है ये एकदम सही बैठना चाहिए, उठी हुई बैक साइड में ना लगे। ये जो पाइपिंग वगैरह लगाते हैं अपन, तो उसको खींच करके अच्छी तरीके से लगाएं ताकि ये जो है एकदम बैठ कर रहना चाहिए, एकदम उठी हुई ना लगे। उठी हुई लगी तो ये मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक। इसलिए ये कंधा हमारी इस तरह से नहीं भागेगी तो हमारी आर्म होल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक लाइन को सही बनाएं,
अब यहाँ पर फ्रेंड्स से अब कटोरी को देखते हैं। ये है हमारी कटोरी। ये जो कटोरी का फर्मा है बहुत ही ज़्यादा टफ है, कठिन है। बहुत सारे लोग को ये समझ में नहीं आता है। सरल तरीके से कटिंग करते हैं। तो सरल कोई भी चीज़ नहीं होती है। यहाँ पर लाइन वगैरह नंबर वगैरह दिख रहा है, तो ये बहुत सारी अभ्यास करना पड़ता है इस कटोरी को बनाने में, ठीक। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस एकदम सही होनी चाहिए, 0 से 14 नंबर तक। हमारी कटोरी की शेप देख ही रहे होंगे आप, कितनी बेहतरीन तरीके से, देखने में भी सुंदर और इसको पहनने में भी बहुत ही अच्छी तरीके से फिटिंग आती है। ये जो कटोरी का फर्मा है फ्रेंड्स, इससे आप सभी प्रकार के ब्लाउज बना सकते हैं। ये सिर्फ कटोरी कट के लिए नहीं है, इससे आप प्रिंस कट, 4 नाट ब्लाउज, क्रॉस कट, सभ्यसाची, जो तमाम प्रकार के ब्लाउज जो बनेंगे इसी कटोरी से बनेंगे। इसीलिए इस कटोरी को सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो शोल्डर भी अपन की उतरती है वो ये कटोरी रोकती है, और जो आर्म होल में भी समस्या आती है उसको ये कटोरी दूर करती है। तो फ्रेंड्स, ये सभी जितने भी टॉपिक आप सभी लोगों को आर्म होल के बारे में बताई हूँ वो बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। इसलिए इस टॉपिक को फॉलो करें ताकि आपके जो आर्म होल वगैरह में समस्या आती है वो बिल्कुल भी ना आए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल आप सभी लोगों को दे करके समझा रही हूँ कि बाकी लोग कैसे कटिंग करते हैं और मेरी जो कटिंग रहती है वो सबसे अलग क्यों रहती है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या लेंगे, लंबाई यहाँ पर लेते हैं। लंबाई देखिए 13.5 इंच है, तो यहाँ पर हम 14.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, 1 इंच बढ़ा करके, ओके। यहाँ पर अब उसके बाद यहाँ पर हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ध्यान से देखें वीडियो को। ये जो दूसरे लोग कटिंग करते हैं, ठीक, और मैं अपना कटिंग बाद में बताऊंगी। ये पहले दूसरे लोग क्या कटिंग करते हैं उसको पहले मैं बता रही हूँ। तो ये जो यहाँ से लेंथ लिए हैं, यहाँ से लंबाई लिए हैं, इसको बोलते हैं आर्म होल। तो ये लोगों को गलत फहमी है कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आर्म होल है। आर्म होल कैसे होगी भाई, आर्म होल गोल रहती है, यहाँ से गोलाई रहती है, तो उसको बोलते हैं आर्म होल। ये सीधा लंबाई थोड़ी ना होगी आर्म होल, ये तो नापने के लिए लिया जाता है। तो पहला गलती तो यही कर देते हैं। दूसरा गलती, यहाँ पर क्या करते हैं, 2 इंच का यहाँ पर गला की गहराई दे देंगे, मतलब गहराई नहीं, गला की चौड़ाई दे देंगे, ठीक। कई लोग 2 इंच देते हैं, 2.5 इंच बोलते हैं, 40 इंच है तो 2.5 इंच दे दो, 38 इंच है 2 इंच दे दो। तो चलो हम यहाँ पर 2 इंच दे दिए। अब यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई 3 इंच। अब यहाँ पर भी वही बात आती है, 36 इंच है तो यहाँ पर 3 इंच दे दो, 40 इंच है तो यहाँ पर 4 इंच दे दो। ऐसे करके मार्किंग कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर गहरा देंगे उन लोग, मान लो 9 इंच दे रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर 9.5 इंच पर निशान लगाए। क्या क्या गलती करते हैं पहले मैं उसके बारे में बता रही हूँ। अब यहाँ पर देखें लेंगे अपर चेस्ट को, कई लोग नाप नहीं लेते हैं, फुल बस्ट का नाप लेते हैं, लेकिन मैं चलो अपर चेस्ट का ही नाप बता दे रही हूँ। 34 इंच, 34 का चौथा भाग कितना होगा, 8.5 इंच, ठीक। 8.5 इंच लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। अब ये लाइन को यहाँ से सीधा खींच देते हैं, ये हो गई तीसरी गलती। अब यहाँ से दे देंगे इसको गोलाई आर्म होल को, जैसे भी इसको गोल शेप देने की कोशिश करते हैं, कुछ भी कर लो इसको ऐसे। अब इसको नापेंगे, कुछ भी नहीं नापेंगे, आर्म होल क्या है क्या नहीं, इसको नापते ही नहीं है। कभी कभी नाप लेते हैं, चलो नाप लेते हैं। उसके बाद यहाँ सिलाई मार्जिन भी नहीं छोड़ते हैं, चलो यहाँ पर ऐसे करके नाप लिए। तो ये 9 इंच, 9 दूनी 18 इंच का आर्म होल आ रही है यहाँ पर, ठीक।
तो यहाँ पर शोल्डर 14 इंच। अब यहाँ पर देखिए आर्म होल भी 14 इंच है लेकिन 18 इंच आ रही है, तो इसको हम 14 इंच कैसे बनाएंगे। यहाँ से ऐसे ऐसे नापते हैं तो ये कितना आ रही है 18 इंच। अब 14 इंच बनाएंगे तो यहाँ से इसको और ऊपर करेंगे। ठीक, ये मेरी कटिंग नहीं है भाई, दूसरे लोगों की कटिंग है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। यहाँ से तो यहाँ से भी अपन नापते हैं, यहाँ से तो यहाँ पर 8 इंच, ये आ ही नहीं रही है। अब इसको कैसे जैसो कर मतलब बना देंगे इसको। ठीक, ऐसे लाइन खींच देंगे यहाँ से, कमर उमर नाप करके यहाँ पर इसको कर देंगे कटिंग सिंपल। और जब मैं अब मेरी कटिंग क्या होती है अब इसी में बताती हूँ। जैसे शोल्डर है 14 इंच, तो 14 का हाफ कितना होगा, 7 इंच होगा। ठीक, अब 7 इंच जब होगा और हमारी जो गला ओपन हो रही है वो हो रही है 9 इंच पर, तो यहाँ पर हम 1.25 इंच कम कर दिए। ठीक, यहाँ पर कितना कम कर दिए, 1.25 इंच। तो यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर यहाँ की डिस्टेंस नाप लेते हैं। यहाँ पर 5.25 इंच, तो 5.25 इंच यहाँ पर नापिए। उसके बाद यहाँ से 1.25 इंच बाहर कर दीजिए इसको, ये तो ये हो गई हमारी तिरछी लाइन। अभी यहाँ पर जब 9 इंच हमारी नेक ओपन होती है तो यहाँ पर 8.5 इंच चौथा भाग है, तो उसमें हम 2 पॉइंट का लूजिंग देंगे यहाँ पर 2 सूत का। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे यहाँ पर हम गोलाई देंगे। इसको 5.5 इंच ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से गोलाई देंगे। अब यहाँ पर इस तरह से इसको डाउन करेंगे ऐसे, ज़्यादा नहीं। 9 इंच ओपन हो रही है तो यहाँ पर कम से कम 1 सूत कर सकते हैं, 1 सूत। और सिलाई मार्जिन हमारी कहाँ से लगेगी, यहाँ से। अभी ये सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की प्रयास कर रही हूँ, बाकी आप मेरी कटिंग को देख ही रहे होंगे। यहाँ पर हम इसको नाप लेते हैं। यहाँ पर अब 14 इंच आता है कि नहीं, देखिए 7.5 इंच आ रही है, तो इसको हल्का सा ऊपर कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से ऐसे। आर्म होल को नापना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए फिक्स कितना आ रही है, 7.25 इंच। तो इस तरह से कटिंग किया जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पर इसी वजह से झोल, रिंकल, फुलान, खिंचाव, तमाम प्रकार के यहाँ पर आर्म होल में समस्या आती है। तो जितने भी आप सभी लोगों को तरीका बताए हूँ फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और आप सभी लोगों को जो प्रॉब्लम आती होगी इस वीडियो देखकर वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी दूर हो जाए। तो आई होप फ्रेंड्स यह वीडियो आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही आप सभी लोगों को समझाऊंगी। फिर अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से समझ में आई होगी तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।